परसेंटेज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि देख रहे होंगे कि लिखा है परसेंटेज का आज डे 7 है और आज डे 7 में हम लोग आय व्यय और बचत पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे उनके बेसिक्स और उनके एडवांस वर्जन। जबकि हम लोग ने इसके पहले वाले लेक्चर में अभी चुनाव पे आधारित प्रश्न देखे, जिसपे आप लोगों ने हमें कई मैसेजेस के आधार पे अपने क्वेश्चन को भेजा, मैंने जिनको लगा कि आप लोगों को सेंड भी किया, ठीक है ना। व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनका सोल्यूशन उनको लगातार निरंतर मिलता रहता है। इसके साथ साथ हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले डीआई की एक क्लास पढ़ी है और आशा है वो आपको समझ में आई होगी। प्रतिशत की इस क्लास में आपको आज आय व्यय और बचत पे आधारित प्रश्न मिलेंगे। आय क्या है यानी इनकम, बचत यानी कि सेविंग्स और खर्च यानी एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम कमाते हैं उनको हम दो भागों में बांट देते हैं, एक जो हमारा बचत होता है, दूसरा जो हमारा खर्च होता है। अगर किसी भी व्यक्ति की बात करें, चाहे वो 2000 कमाता हो, चाहे वो 5000 कमाता हो, चाहे वो 25000 कमाता हो, चाहे वो 50000 कमाता हो, चाहे वो 1 लाख, चाहे वो 10 लाख कमाता हो, हर व्यक्ति की आमदनी यानी कि आय, उस व्यक्ति की आय जो भी होती है वो कितने परसेंट होगी? 100%। अगर हमारी आय मान लीजिए 10 रुपए है, तो अगर हम अपनी आय की बात करेंगे तो आय हमारी आय हमारे लिए कितने परसेंट होगी? 100%। आपकी आय मान लीजिए 20,000 है, तो 20,000 आपके लिए कितने परसेंट होगी? 100%। किसी की आय 20 करोड़ है तो उसके लिए कितने परसेंट होगी? 100% होगी। उसी 100% में से ही हम क्या करेंगे? हम बचत करेंगे। उसी 100% से हम विभिन्न चीजों में खर्च करेंगे। यही तो बात है ना। अब इसी बात पे कैसे, किस तरीके से हमारे एग्जाम में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पे चर्चा करते हुए पहले प्रश्न को बोर्ड पे उतारने के साथ आपको समझाने का कार्य प्रयास करता हूं, ठीक है ना। अब पहले क्वेश्चन पे चलते। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अपनी आय का 30% भोजन पर, 30% किस पर? भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 20% किस पर? शिक्षा पर, 15% घर खर्च पर, 15% किस पर? घर खर्च पर, 10% यात्रा पर, 10% मनोरंजन पर, तथा खर्च करता हो और 7,500 रुपए की बचत करता हो तो उसकी कुल आय ज्ञात करो। तीस सेकंड का समय है, आप लोग इसको एक बार देखें, सॉल्व करें, उत्तर बताएं, फिर हम आगे इसको सॉल्व कराते हैं। जल्दी से बताएं। ए अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 15% घर खर्च पर, 10% यात्रा पर, 10% मनोरंजन पर खर्च करता है और इसके साथ साथ 7500 रुपए की बचत करता हो तो उसकी आय ज्ञात करो। अब आइए पहले बात कर लेते हैं कि उसने कुल कितना खर्च किया। आय हमें उसकी हमेशा से पता हुआ है कितनी होगी?
100%। ये तो हमारे पास एक डेटा जो है वो हमारे पास रखा ही हुआ है, हमें बाकी डेटा को खोजना है। तो उसकी आय हमारे पास हमेशा पता है, आय उसकी कितनी होगी, 100% आय होगी। क्लियर है बात हमारी। देखो 30% किस पे खर्च कर रहा है, भोजन पर। 20% किस पे खर्च कर रहा है, शिक्षा पर। तो 30 और 20 कितना परसेंट खर्च कर दिया, 50%। 15% किस पे खर्च किया है, घर खर्च पर। तो 50 और 10 60 और 5 65% हो गया। 10% यात्रा पर, तो 65 और 10 75% हो गया। 10% मनोरंजन पर, तो 85% खर्च कर दिया है। तो हमें उसका खर्च भी पता चल गया कितना होगा, खर्च बराबर कितना, 85%। ठीक है बात हमारी। अब आगे बढ़िए, अब उसकी बचत भी हमें पता है। बचत उसका कितना होगा भाई, 100% कमाता है, 85% खर्च करता है, तो कितने परसेंट बचाएगा, 15%। ठीक है ना। अब 15% तो यहाँ रुपए में कितना बचत कर रहा है, 7500 की। तो यानी कि 15% बोले या 7500 बोले, दोनों बात क्या हो गई, एक ही हो गई। तो अगर 15% की वैल्यू 7500 है तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 100% की। तो बता देंगे 15% की वैल्यू क्या हो गई, 7500। तो 100% की वैल्यू यानी कुल आय, तो 15 पचे 75। ठीक, ऐसे कर लो आप, 7500 बटे 15 गुणे कितना, 100। 15 से काटेंगे 5 बार, 500 गुणे 100 यानी कि 50। यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक। अब जैसे हमसे कोई पूछा तो हमने केवल देखा कि भैया आय का 30% तो भोजन पर, तो 30 हो गया, 30 20 50 हो गया, 50 15 65 हो गया, 65 10 75 और 10 85%। 100 में था, 85 खर्च कर दिया, इसका मतलब 15 बचा है। 15 की वैल्यू 7500 है, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 50,000। क्लियर है बात। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे इसके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अपनी आय का 45% खर्च, 45% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, 5% मनोरंजन पर, 10% दवा पर, तथा शेष 3600 रुपए की बचत करता है। तो कुल आय ज्ञात करो। चलो पहले जैसा है इसको लगा के बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। हो गया। आओ देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि 45% किस पे खर्चा किया है, शिक्षा पे। 20% किस पे, भोजन पे। तो कितना हो गया, 65%। 5% और मनोरंजन पे, 70%।
10% और किया है दवा पर तो कितना हो गया 80%। ठीक है ना बात हमारी, 80% खर्च कर लिया तो टोटल आय जो उसकी रही होगी वो कितना रही होगी 100%। उसका खर्च कितना हो गया 80%। तो उसका बचत क्या है 20%। और इसी 20% की वैल्यू दिया है कितना 3600। तो 20% की वैल्यू अगर 3600 है तो 100% की वैल्यू 3600 बटे में कितना 100 बटे में 20 गुणे में 100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 5 से इसका मल्टीप्लाई, या इसको छोड़ दीजिए, इसको मत काटिए, बड़े ऐसे नंबर को काटिए जिसका कैलकुलेशन, इसको 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 0 से एक 0 कट जाएगा तो 180 और ये कितना हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसी पे सवाल अगर बदल दे, आपसे पूछ दे कि शिक्षा पर कितना खर्चा हुआ है, तो अगर हमें पता है ना कि भाई 20% की वैल्यू कितना है 3600 है, तो हमें 45% की वैल्यू चाहिए, तो 3600 बटे में कितना 20 गुणे में कितना 45 लेंगे, क्योंकि हमें 45 की वैल्यू चाहिए, 0 0 इसको काटे 18 180 गुणे 45 कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। अब आइए इसके नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर ये आपके सामने चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, इनको भी सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन कर लिया, 3 क्वेश्चन हम और आज करेंगे, कुल मिला के 5 क्वेश्चन आय व्यय पे आधार पे करेंगे। फिर अगली क्लास में आय व्यय के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे। आज इनके बेसिक्स को क्लियर रूप से सीख लेते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकास अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च करता है और शेष का 25% शिक्षा पर, शेष का 10% घर खर्च पर और शेष का 50% मनोरंजन पर तथा यात्रा पर खर्च करता हो और 5400 रुपए की बचत करता हो, तो कुल आय ज्ञात कीजिए। चलिए आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। चल देखते हैं। देखो, सबसे पहले विकास की बात करते हैं, तो विकास की जो पहले की आय होगी वो कितने % रही होगी। तो विकास की आय देखो, हमेशा एक चीज याद रखिए, किसी की भी आय हो, विकास की हो, चाहे मुकेश की हो, चाहे पवन जी की हो, हमेशा कितनी होगी 100% होगी। किसके लिए, उनके खुद के लिए। तो आओ आगे बढ़ते हैं। 20% भोजन पे खर्च कर दिया। अरे भाई, पहला वाला तो इसने 100 रुपए के नोट से ही खर्चा किया होगा। अब ये बात मान के चलिए कि अब विकास जो कौन है, ये विकास जी, उनके पास 100 का नोट है, उसी 100% को हम लोग 100 का नोट यानी कि उनकी कुल आय मान के चलते हैं। अब विकास जी के पास 100 का नोट था, वो घर से निकले और उनको रास्ते में खाने की दुकान पड़ी, उन्होंने 20% खर्चा कर दिया। अब उनके पास कितना बचा है, जल्दी बोलो सब लोग, कितना बचा है 80%। क्लियर है बात हमारी। फिर वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें किताब की दुकान दिखाई देती है, फिर वो सोचते हैं कि अपने घर के लिए वो किताब लेके चले। अब उनके पास रुपए कितने बचे हुए हैं 80 में से क्या किया उन्होंने 25% खर्चा किया। किसका, 80 का 25% मतलब 1/4, 1/4 खर्च कर दिया, मतलब 20 रुपए फिर खर्च किए। तो 80 में से 20 रुपए निकल गए। अब उनके पास कितने बचे 60 रुपए। क्लियर है बात। अब उन्होंने क्या किया, भोजन कर लिया, किताबें खरीद ली। अब 10% घर खर्च। अब उनको क्या हुआ, अब घर के खर्च के लिए याद आया कि अभी घर के खर्च के लिए भी कुछ सामान लेने हैं। अब वो घर के खर्च के लिए कितना % खर्च किया उन्होंने 10%। तो अब भाई उनके पास कितना बचा है 60 रुपया। 60 रुपए का 10% खर्चा कर दिया। 60 का 10% मतलब 1/10, इससे काटेंगे मतलब 6 रुपया। 6 रुपया फिर उन्होंने खर्च किया, तो अब उनके पास कुल कितना रुपया बचा 54 रुपया। क्लियर है बात हमारी। अब उस 54 रुपए में से वो क्या करते हैं, आधा, पूरा आधा वो किस पर खर्चा कर देते हैं, मनोरंजन करने में और वहां आने जाने घूमने में। तो भैया 54 रुपया बचा है, उसका आधा खर्च कर देंगे तो उनके पास कितना % बचेगा 27%। और रुपए में कितना बच रहा है 5400। तो 27% की वैल्यू कितना आ जाएगी 5400। तो 100% की वैल्यू ही तो निकालना है। देखो 27 इसका दुगना है, तो इसका भी दुगना 200 होगा, 00 और बढ़ा दीजिए तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 20,000। क्लियर है बात हमारी। एक बार फिर से समझते हैं। देखो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। कैसे समझेंगे, एक बार फिर से देखिए।
अब हमारे पास हमने एक चीज बता दिया क्या, कि जितना भी विकास जी की आय होगी वो कितने परसेंट होगी, 100%। उस 100% को हम क्या मान लेते हैं, 100 रुपया मान लेते हैं। अब 100 रुपया लेके विकास जी निकले, 20% किस पे खर्चा कर दिया उन्होंने, भोजन पर। अब आइए 20% पहले उनका भोजन पे खर्च करा देते हैं। 100% था उनके पास, 20% उन्होंने भोजन पे खर्चा कर लिया। अब जो उनके पास बची इनकम होगी वो कितनी होगी, 80%। अब जो भी खर्चा करेंगे वो 100 रुपए में से कर पाएंगे, कभी नहीं, क्योंकि 100 के नोट में से उन्होंने 20 खर्चा कर दिया। अब उनके पास कितना बचा है, 80। अब इस 80 में से वो क्या कर रहे हैं, 25% किस पर खर्चा कर रहे हैं, शिक्षा पर। 25% का मतलब 25/100, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 2 बार, मतलब कि 80 रुपए में से भी कितना, 20 रुपया निकाल रहे हैं। तो 80 रुपए में से 20 रुपया जाएगा तो रुपया कितना बचेगा, 60। क्लियर हो रही है बात हमारी। अब 60% में से उन्होंने क्या किया, 10% घर खर्च पे खर्च कर दिया। अब किसका 10%, भाई 60 का, 0 0 से ये 0, मतलब कुल कितना, 6। तो 60 में से भी 6 निकल गया तो कितना बचा, 54। अब इस 54 में से भी खर्च कर रहे हैं किस पर, 50% मनोरंजन और यात्रा पर। अब इसका 50% कितना होगा, 50/100, इसके काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 27, मतलब 54 में से 27 निकलेगा तो कितना बचेगा, 27%। ये 27% बचाते हैं और रुपए में कितना बचाते हैं, 5400। तो 27% की वैल्यू 5400, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्त, 20,000। क्लियर है बात। ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा तरीका करते हैं, कैसे लगाएंगे, आओ इसका दूसरा तरीका सीखते हैं। अब इसके दूसरे तरीके में क्या, उनकी कुल आय मान लीजिए आप लोग x, कितनी आय मान लीजिए x इंटू, अब जो शेष बचता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। क्लियर है बात। 20% भोजन, 20% का मतलब, अब देखो याद रहना चाहिए, देखो जब हमने क्या बताया, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसलिए पहले बताया था 20% का वैल्यू कितना, 1/5। तो शेष कितना बचेगा भाई, 5 में से 1 कम हो गया तो कितना बचेगा, 4/5। क्लियर है बात। खर्च हो रहा है मतलब कम हो रहा। फिर 25% का मतलब क्या, 1/4, 4 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा, 3/4 इंटू 10%, 10 है, 10% का मतलब कितना, 1/10, 10 में से 1 निकल गया, कितना बचा, 9/10। क्लियर है बात। अब आओ यहाँ 50% मतलब 2 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा, 1/2, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5400 के। क्लियर है बात हमारी। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 त्रिक 27 और इससे काटे 2, 200 हो गया। 5 दूना 10 दहम्मा 100, मतलब 5 दूना 10 दहम्मा 100, 100 गुणे 200 यानी कितना, 20,000। क्लियर है बात हमारी। अब चाहे इसको आप ऐसे लगा लीजिए चाहे वैसे लगा लीजिए। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, मतलब दूसरे क्या, हम लोग आते हैं चौथे सवाल पे। चौथे सवाल को भी देखते हैं। क्या कह रहा है, मुकेश अपनी आय का 10% भोजन पे खर्च करते। चलिए फिर से पहले तरीके से लगाते हैं। मुकेश जी के पास कितने रुपए का नोट है भैया, 100 रुपए का नोट है। 100 रुपए के नोट में से उन्होंने पहले क्या किया, 10% भोजन पे खर्चा कर दिया। तो 10% जैसे ही भोजन पे खर्चा किया कितना बचेगा, 90। अब उनका 100 का नोट किस में बदल गया है, 90 रुपए के फुटकर में। ठीक है ना। अब शेष का कितना, 11 सही 1/9%। हमको पता है 9 9 11 9 99 100, इससे कट जाएगा, मतलब वैल्यू कितना, 1/9। 1/9 का मतलब क्या हुआ कि फिर से काटेंगे 1 और फिर 90 में से कितना, 10% निकल गया, तो कितना बचेगा हमारे पास, 80%। क्लियर है बात। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/9। बार बार एक ही चीज दोहराना ठीक नहीं, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। 80% मिला, 80% में से कितना खर्चा कर दिया, 25%। तो 80 का 25% मतलब 25/100, 4 से काटे 4, इससे काटेंगे कितना, 20। 80 में से 20 निकल गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 60%। क्लियर हो रही है बात। अब 60% में से भी क्या, उसका 10% खर्चा कर रहा है, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा, देखो 60% का 10% माने 1/10 0 0, मतलब 6 रुपया और खर्चा करेगा। तो 60 में से 6 खर्चा करेगा, कितना बचेगा, 54। क्लियर है बात। एक बार फिर से देख लो,
मुकेश अपनी आय का 10%, तो 100 में से 10 निकाला, 90 बचा, 90 का 11 सही 1/9 मतलब 1/9 लिया, तो 90 में से भी 10 निकल गया, कितना बचेगा 80, 80 का 25%, तो 80 में से 20 निकलेगा, 20 निकलेगा तो 60 बचेगा, 60 का कितना 10%, और 60 का 10% 6 होगा, 6 निकलेगा तो कितना बचेगा 54, और 54 की वैल्यू कितना दे रखा है, 54% की वैल्यू दे रखा है, कितना 1080, तो भैया 100% की वैल्यू में क्या रखा है, देखो 54 दूना 160 मतलब 1% की वैल्यू कितना 20, तो 100% की वैल्यू 20,000, फिर से वही उत्तर। क्लियर है बात, ठीक। अब इसको पहले दूसरे तरीके से फिर से देखते हैं, ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब आओ उस वाले तरीके से देखते हैं, उसकी आय कितनी मान लिया x, 10% है, 10 का मतलब 1/10, 10 में से 1 निकल गया, कितना 9/10 गुणे, फिर कितना 11 सही 1/9, तो 1/9, 9 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा 8/9, कोई दिक्कत, 25% 1/4, 4 में से 1 निकल गया 3/4 इंटू 10%, 10% का मतलब 1/10, 10 में से 1 निकल गया मतलब 9/10। क्लियर है बात, और ये वैल्यू कितना 1080, सॉल्व कर दीजिए। 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 से ये 2 कैंसिल हो गया, और फिर क्या बचा, देखो 9 से 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, अब इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 10 दहम 100 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 20 गुणे 100 कितना हो जाएगा 2000, ठीक। नेक्स्ट, पवन अपनी आय का 20% किस पे खर्चा करता है, शिक्षा पर। चलो 20% किस पे खर्चा कर दिया, शिक्षा पर, तो 100 का 20% खर्चा कर दिया, कितना बचेगा 80%। क्लियर है बात। फिर शेष का कितना 12.5% मतलब 1/8, इसका वैल्यू कितना होता है 1/8। क्लियर है बात। 1/8 से काटा कितना 10%, 80 में से 10% निकलेगा तो कितना बचेगा 70%। क्लियर है। फिर शेष का 50%, अब शेष कितना बचा है 70, 50% मतलब 1/2, 1/2 इसका करेंगे तो कितना आएगा 35, 70 में से 35 निकल गया, कितना बचेगा 35%। क्लियर है बात। अब 35%, हाँ उसका क्या 35 का भी 20% किस पर खर्चा कर रहा है, दवा पर, तो 20% का मतलब 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 7, 35 में से भी 7 निकाल दो, कितना बचेगा 28%। तो ये 28% क्या कर रहा है, बचत कर रहा है। और 28% की वैल्यू कितना दिया है, देखो 560, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 560 बटे में कितना 28 गुणे में कितना 100, 28 दूना 56, 20 गुणे 100 यानी कि 2000। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात। अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। x होगा, देखो x मानेंगे इनटू कितना मिला 20%, 20% मतलब कितना 1/5, 5 में से 1 निकल गया, कितना बचेगा 4/5 इनटू आगे बढ़ो 12.5, 12.5 मतलब कितना 1/8, 8 में से 1 निकल गया 7/8, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ो 50% मतलब 1/2, 2 में से 1 निकल गया फिर 1/2 इंटू 20%, 20% मतलब कितना 1/5, 5 में से 1 निकल गया 4/5 बराबर में वैल्यू कितना 560। क्लियर है बात। अब देखो काटने वाला हो तो काट लो, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे इनको काट देंगे तो ये भी चला जाएगा। फिर अब तो नहीं कट रहा है कुछ, 7 से इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा 8, और 5 बचे 25, 8 200 यानी कितना हो जाएगा 2000। यही हमारा क्या हो जाएगा। तो हमने बेसिक के ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किए और देखो हम लोग ने कितनी आसानी से इनको बिना कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन के सॉल्व कर लिया। अब इनका एडवांस लेवल हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इन लोग पे इन्हीं सवालों पे प्रिपरेशन करें। इस तरीके के जितने भी सवाल हो उनको इस तरीके से बनाने का कोशिश करें जिससे कि आपका टाइम बचे, जिससे आप एग्जाम में अच्छा करने का हमेशा प्रयास करें। और अगली क्लास में मिलने के साथ साथ इसके और भी अच्छे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी ताकत और ऊर्जा को हमेशा निरंतर आपकी सहायता मिलती रहे। धन्यवाद।